बच्चों करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, यानी हमें एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का, और सरकमफेरेंस क्या कह रहा है 616 दिया गया है। तो क्या होता है सरकमफेरेंस 2πr होता है, तो 616 इक्वल टू क्या होगा 222/7 इंटू क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 11 से 2 टाइम्स हो जाएगा, 11 से 5 और 6 हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, ये कितना आ गया हमारा 14 हो गया। तो r इज इक्वल टू 14 इंटू 7, r हमारा बच्चों कितना आ गया 98। एरिया निकालेंगे बच्चों, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है θ/360 πr²। थीटा बच्चों यहाँ क्या होगा 90 होगा, क्वाड्रेंट दिया गया 360, पाई हमारा 22/7 हो जाएगा, r क्या होगा 98 इंटू क्या होगा 98। तो यहाँ से ये बच्चों 4 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 49 हो गया, 7 से ये क्या होगा 7 हो जाएगा। तो 77 इंटू 98, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7546, यानी ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा अगर हमको सरकमफेरेंस और एरिया इक्वल दिया गया। तो सर्किल का एरिया जो होता है बच्चों πr² होता है, और सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr। तो यहाँ r से r एक कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू 2 आ गई। फिर एरिया निकालेंगे तो πr² होता है, तो पाई 2 का स्क्वायर, तो 4π बच्चों आंसर हो जाएगा इसका, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा ऑफ अ सर्किल। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, और कह रहा है आर्क लेंथ दी गई है 5π। तो बच्चों आर्क लेंथ का मतलब क्या होता है, हमको पता है कि आर्क लेंथ जो होती है उसको हम कहते हैं आर्क लेंथ इज इक्वल टू θ/360 2πr होता है बच्चों। तो आर्क लेंथ दी गई है 5π, तो θ/ क्या होगा 360, और यहाँ से अगर हम 2πr इसको ऐसे ही पुट कर दें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा θ/360 2r हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल कर दीजिए तो 180 हो जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू θr/ क्या हो जाएगा 180। तो θr की वैल्यू क्या हो जाएगी 900 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 900 क्या हो जाएगा r हो जाएगा, ये हमारा थीटा आ गया। और हमसे कह रहा है एरिया क्या होगा सेक्टर। तो बच्चों एरिया सेक्टर का होता है θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू क्या दी गई बच्चों 900 क्या दिया r, और यहाँ पे क्या होगा पाई r² की वैल्यू क्या हो जाएगी सिंपल r² हो जाएगी, और अपॉन में क्या होगा 360। एरिया बच्चों 20π दिया गया, ये पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 20 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, और 45 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो r³/8 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि 2 का क्यूब हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि बताइए रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या आएगी इसकी, ये पूछ रहा है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तो 2 ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr² होता है, और 20π दिया गया है एरिया। थीटा हमारा क्या हो जाएगा 900, और अपॉन क्या हो जाएगा r। तो थीटा आ गया 900/r, पाई r²/360। अच्छा r एक बच्चों यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r³ नहीं होगा, r एक हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल r बचेगा। तो 8 आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे r आ जाएगा, तो ये हमारा 8 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये r से एक r कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बच्चों कह रहा था एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। अब देखिए करना क्या है कि एक सर्किल दिया गया इस तरीके से, एक सर्किल आपको इस तरीके से दिया गया है बाहर से। तो कह रहा है इन दोनों सर्किल के बीच की जो विड्थ है वो b दी गई है। हमने लेट कर लिया कि इसकी अंदर की रेडियस r है, और बाहर की रेडियस अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b+r हो जाएगा, क्योंकि r अंदर की थी और b+r हो गई। तो कह रहा बताइए एरिया क्या होगा सर्कुलर रीजन का, ये जो हमारा इस तरीके से मिल रहा है इस तरीके से, इसका एरिया क्या होगा। तो बच्चों इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एरिया आउटर माइनस एरिया इनर। तो इस तरीके से आउटर का एरिया क्या होगा पाई, रेडियस आउटर की क्या दी गई है b+r का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एरिया इनर क्या होगा पाई, अंदर की रेडियस क्या दी गई है r²। इसको सॉल्व कर लें तो पाई तो हम बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो b² + r² प्लस का क्या होगा 2br,
और माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो पाई बी कॉमन ले लें तो बी प्लस क्या हो जाएगा 2r, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा पाई बी और b प्लस 2r, यानी हमारा क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है, b और पाई दिया गया है और ब्रैकेट में क्या लिखा है b प्लस 2r। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा था ए रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ सर्किल एंड एन इक्वल ट्रायंगल, यानी कि दो एरिया दिए गए हैं, एक सर्किल का और एक एरिया दिया गया है ट्रायंगल का, इनका रेशियो कह रहा है क्या होगा, हुज डायामीटर एंड अ साइड, यानी कि जो सर्किल है उसका डायामीटर 2r इज इक्वल टू साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी साइड हमने ए लेट कर ली, ये हमको इक्वल दिया गया। तो एरिया ऑफ सर्किल बच्चों क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन √3/4, ए की वैल्यू 2r दी गई है तो 2r का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन √3/4, 2r का क्या हो जाएगा स्क्वायर 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो पाई अपॉन √3 यानी पाई रेशियो √3, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल, दो सर्किल के एरिया का रेशियो क्या होगा अगर सरकमफेरेंस के रेशियो दिए गए हैं 3:1, तो 3:1 दिया गया। अब सरकमफेरेंस पहले का क्या होगा 2πr1 और दूसरे का क्या होगा 2πr2, तो 2π से 2π कैंसिल हो गया, r1/r2 क्या हो जाएगा 3/1। यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि सरकमफेरेंस का रेशियो उसकी रेडियस के रेशियो के बराबर होता है दो सर्किल का, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से हमें क्या कह रहा है एरिया का रेशियो क्या होगा, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो अगर हम पहले का निकालेंगे तो पाई r1 स्क्वायर और दूसरे का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। अब इनका क्या करना है रेशियो निकालना है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर, और r1/r2 की वैल्यू क्या दी गई 3/1 का होल स्क्वायर, तो 9/1 यानी 9:1 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, कह रहा अ सर्कुलर पार्क हैज़ अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सरकमफेरेंस, यानी कि हमको सरकमफेरेंस का डिफरेंस दिया गया, सरकमफेरेंस आउटर और सरकमफेरेंस इनर, इसका डिफरेंस क्या दिया गया है, कह रहा 132 दिया गया है। तो कह रहा बताइए सर्कुलर पाथ जो है, सर्कुलर पार्क जो है उसका पाथ उसकी विड्थ क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान समझिए, जो हमने मान लिया कि दो सर्किल हैं इस तरीके से दो सर्किल हैं, तो विड्थ को हमने बी लेट कर लिया, तो आर इनर अगर हमने आर लेट की है तो आर आउटर क्या हो जाएगी बी प्लस आर, अभी ऐसा क्वेश्चन किया है। तो आउटर का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी बी प्लस आर हो जाएगी, और माइनस सरकमफेरेंस इनर का क्या होगा 2πr इज इक्वल टू 132। तो बच्चों यहाँ से 2π आप बाहर कर लो, तो b प्लस आर माइनस का r इज इक्वल टू क्या होगा 132, तो r से ये r कैंसिल हो गया, और 2π22/7 होता है, यहाँ पे केवल b बचा, ये हमारा हो गया 132। तो ये 11 से 2 टाइम्स कैंसिल, 11 से 1 और 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये 2 2 जा 4, ये हमारा 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई 21, 7 उधर भेज देंगे तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा द डायामीटर ऑफ अ व्हील। बच्चों देखो यहाँ पे जो व्हील होता है किसी भी गाड़ी का, जिसको पहिया कहते हैं, इस तरीके से होता है, तो इसकी रेडियस आपको दे रखी है, मतलब डायामीटर आपको दिया गया है 1 मीटर, तो रेडियस आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर को हम करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर हो गया, तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में ही रखेंगे तो 0.5 कह सकते हैं, पर सेंटीमीटर में कर लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कह रहा था नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितने रेवोल्यूशन होंगे, इट विल मेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस 22 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस दिया गया है 22 किलोमीटर, तो किलोमीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता होगा इधर होता है मीटर और इसके आगे होता है डेसी, सेंटी और मिलीमीटर, यानी कि डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और इधर क्या होता है डेका, हेक्टो, DAM होता है डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो हमको किलोमीटर से जाना है सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 5, यानी 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो 22 लाख सेंटीमीटर हो गए। ये हमको दी गई है टोटल डिस्टेंस, यानी इतनी डिस्टेंस को कवर करने में कितने रेवोल्यूशन हमको
लेने होंगे पहिए को। तो यहाँ सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो एक रेवोल्यूशन होता है वो सरकमफेरेंस के इक्वल होता है 2 पाई आर के, यानी जो व्हील है ये एक राउंड लगाएगा तो कितना घूम जाएगा 2 पाई आर, तो एक राउंड हो गया। अब हमसे कितने पूछ रहा है राउंड, तो हमने मान लिया कि n राउंड, तो n राउंड निकालेंगे तो क्या होगा n इंटू सरकमफेरेंस, तो 2 पाई आर इंटू क्या होगा n हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगी 2 पाई आर इंटू n, ये किसके इक्वल हो जाएगी, इस डिस्टेंस के 22 लाख सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं 22 लाख इज इक्वल टू 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर बच्चों क्या दिया गया 50 सेंटीमीटर और इंटू n हमें फाइंड करना है। तो बच्चों 22 से ही हमारा सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1 लाख, और ये 52 जा क्या होगा 100, तो 2 जीरो आप इसमें और कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया 1000 इज इक्वल टू n/7, तो n की वैल्यू आ गई 7000। बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो गया, यानी कि 7000 उसको राउंड लेने पड़ेंगे उस पहिए को डिस्टेंस कवर करने के लिए, कितनी 22 किलोमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन का लेवल आपको एग्जाम में ऐसा ही मिलेगा, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको हर तरह का क्वेश्चन करा दिया जाता है कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ सर्किल, एरिया बच्चों दिया गया है 1386, ये किसी सर्किल का एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कह रहा बताइए सरकमफेरेंस क्या होगा। तो बच्चों बड़ा आसान होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए, तो 1386 इक्वल टू पाई 22/7 होगा और आर स्क्वायर निकालना है। तो बच्चों 11 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 11 से ये 1 टाइम्स और ये 28 हो गया, तो 11 से 2 टाइम्स और ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, और 2 से कितने बार चला जाएगा 2 6 जा 12 और 3 टाइम्स, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 63 इंटू 7। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो 9 इंटू 7 इंटू 7, तो आर की वैल्यू क्या होगी 9 का स्क्वायर रूट बच्चों 3 होता है और 7 2 बार दिया गया तो 1 बार आ गया, तो आर आ गया 21। अब हमसे कह रहा है कि सरकमफेरेंस क्या होगा, तो सी बच्चों 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई 22/7 और आर की वैल्यू 21 दी गई, तो 7 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 6 हो जाएगा, तो 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 113, तो 132 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा द डायामीटर ऑफ अ सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्किल, रेडियाई क्या दी गई 24, तो यानी कि R1 मान लेंगे 24 सेंटीमीटर और R2 को लेट कर लेंगे क्या 7 सेंटीमीटर। अब हमको करना क्या है कि इन दोनों रेडियस को लेकर के जो सर्किल बनना है उनके एरिया का सम करना है, तो एक नया एरिया जो है निकालना है आपको। तो एरिया इज इक्वल टू क्या करना है A1 प्लस A2 कर देना है, तो A1 की वैल्यू क्या होगी पाई R1 स्क्वायर और A2 क्या होगा पाई R2 स्क्वायर, तो पाई हम कॉमन ले सकते हैं, R1 की वैल्यू क्या दी गई 24 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और R2 क्या दिया गया 7 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो पाई अंदर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा हमारा 625 और बच्चों ये होता है पाई 25 का स्क्वायर होता है। हमसे पूछ क्या रहा है कि डायामीटर क्या होगा। अब डायामीटर के लिए हमको रेडियस चाहिए, तो डायामीटर 2r होता है ना, तो अगर यहाँ हम पाई आर स्क्वायर से कंपेयर कर दें भाई, ये नया सर्किल बन गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सर्किल है जिसका एरिया 2 सर्किल के एरिया के सम के इक्वल है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमें r की वैल्यू क्या मिल जाएगी 25। अगर r 25 हो गया तो 2 इंटू 25 डायमीटर क्या हो गया 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्किल हुज सरकमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल्स। बच्चों यहाँ पे भी क्या दिया गया है 2 सर्किल के डायामीटर दिए गए, यानी D1 दिया गया है 36 सेंटीमीटर और आपको D2 दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम बड़े आसानी से R1 निकाल सकते हैं, तो R1 क्या हो जाएगा हमारा, अगर डायमीटर 36 है तो R1 क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इनका सम कर लें तो क्या मिल जाएगा हमको, एक C मिल जाएगा C1 प्लस C2। अगर इन दोनों के सर्किल के सरकमफेरेंस का सम कर देंगे तो एक नया सर्किल का सरकमफेरेंस निकल आएगा। तो सरकमफेरेंस होता है क्या 2 पाई R1 और 2 पाई R2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 पाई बाहर ले लेंगे। R1 की वैल्यू बच्चों क्या दी गई 18 और R2 क्या दिया गया 10, तो 2 पाई ये क्या आ गया 28।
अब यहाँ से कह रहा है रेडियस क्या होगी उस सर्किल की जो इन दोनों के सर्कमफेरेंस को मिला करके बन रहा है, तो इसका मतलब उसका सर्कमफेरेंस 2πr होगा। कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू 28 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा था एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। बच्चों इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इनका मतलब होता है अंदर से। तो इसमें कह रहा है कि एक स्क्वायर बन रहा है सर्किल के अंदर से, इस तरीके से कोई एक सर्किल है, अब इसमें एक इस तरीके से कोई एक स्क्वायर बनाया जा रहा है। तो कह रहा कि बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो स्क्वायर का बच्चों जो डायामीटर होगा वो तो डायामीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब स्क्वायर का डायगोनल जो होगा वो डायामीटर के तरीके काम करेगा सर्किल के। आपको दिख रहा होगा इस सर्किल का जो डायामीटर है वही स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है। और इसमें हमको रेडियस 8 दे दी है, यानी अगर ये रेडियस है सर्किल की तो ये 8 और 8 हो जाएगा। तो हमारा डायामीटर जो होगा सर्किल का वो क्या हो जाएगा 16, d = 16 हो गया। अगर यहाँ पे आपको ध्यान से दिख रहा हो कि स्क्वायर का जो एंगल होता है 90 होता है, साइड को अगर हम x सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्यों, x² + x² = 8 और 8 क्या होगा 16 का स्क्वायर, क्योंकि ये डायगोनल है ना, और डायगोनल है और इस स्क्वायर में जो है डायगोनल जो होगा वो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो 2x² = क्या हो गया 256। तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 128, 2 से हम कैंसिल आउट कर देंगे इसको। तो x² का मतलब क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ द सर्किल दैट कैन इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है एक स्क्वायर के अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड हो रहा है इस तरीके से, ये स्क्वायर है कोई और इस तरीके से कोई एक सर्किल हमारा बन रहा है। तो कह रहा है कि बताइए उसका एरिया क्या होगा। अगर स्क्वायर की साइड क्या दी गई है 6 दी गई है, तो आप यहाँ से एक चीज़ समझेंगे कि अगर स्क्वायर की साइड 6 है तो सर्किल का डायामीटर स्क्वायर की साइड के इक्वल हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना होता है कि अगर स्क्वायर के अंदर सर्किल बनना है तो स्क्वायर की साइड जो होगी वो डायामीटर की इक्वल होगी। और ये आपको देख करके भी मालूम चल रहा है, आप ध्यान से देखिए फिगर में, भाई ये 6 दिया गया है तो हमारा ये भी तो क्या होगा 6 होगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो रेडियस सर्किल की क्या हो गई 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमसे कह रहा है एरिया क्या होगा सर्किल का, तो एरिया होता है πr² सर्किल का। तो पाई हमारा ऐसे ही रहेगा, r की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो हमारा आसानी से 9π आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इट इज़ प्रपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क। यानी यहाँ पे 2 पार्क हैं सर्कुलर इस तरीके से, इनके एरिया को सम किया गया है तो एक नया पार्क बनाया गया। मान लो ये P1 है और ये P2 है, तो इनका एरिया जो भी आएगा उसको ऐड करके एक नया पार्क बनाया गया। तो इन पार्क के डायामीटर आपको दे दिए गए, मान लिया D1 ये है 16 मीटर, तो यहाँ से R1 निकाल लेंगे बड़ी आसानी से 8 मीटर, और D2 बच्चों आपको दिया गया है 12 मीटर, तो यहाँ से R2 निकाल लेंगे तो क्या होगा 6 मीटर। तो अगर क्वेश्चन को देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो कह रहा है कि जो एरिया है नए सर्किल का वो इन दोनों पार्क के एरिया के सम के बराबर है। यानी नया जो पार्क है उसका एरिया A लेट कर लिया और इन दोनों पार्क का एरिया हमने क्या मान लिया A1 और क्या लेट कर लिया A2। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी πr1² और A2 क्या हो जाएगा πr2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप पाई बाहर ले सकते हो। R1 की वैल्यू क्या दी गई 8² और R2 दिया गया 6²। तो पाई 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो पाई ये क्या हो जाएगा हमारा 100, तो ये हमारा हो जाएगा पाई 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि बताइए उस सर्कुलर पार्क का, कह रहा है कि रेडियस क्या होगा न्यू पार्क का। तो यहाँ से आप पाई 10 का स्क्वायर आ गया है तो यहाँ पाई r² से कंपेयर कर लो, तो r की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्किल। तो इंस्क्राइब्ड यहाँ भी आया, यानी कि एक सेमी सर्किल आपको बनाना है इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल ड्रा करना है इस तरीके से, और कह रहा है इसका बताइए एरिया क्या होगा लार्जेस्ट ट्रायंगल का।
तो लार्जेस्ट ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, हमें पता है कि सेमी सर्किल पे राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है, यानी यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। और अगर इस 90 से अगर हम एक खींचे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे, तो ये क्या होगा, ये इसको इक्वली डिवाइड करेगा, यानी ये आर है, ये आर है, ये आर है। और अगर एरिया निकालेंगे तो पता है फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस क्या होगा 2r और हाइट क्या होगी r, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r² इसका आंसर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें कह रहा था पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल, यानी कि एक सर्किल का पेरीमीटर इक्वल है दैट ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के इक्वल है पेरीमीटर। अब सर्किल का जो पेरीमीटर होता है बच्चों वो 2πr होता है, और जो स्क्वायर होता है उसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है। तो अगर यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकालें, मान लो सपोज ए की निकालें, तो 2πr अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो πr/2 आ गया, यानी ए हमारा क्या आ गया πr/2, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। तो कह रहा बताइए इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो एरिया का रेशियो एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्क्वायर हमको ये निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सर्किल का एरिया क्या होता है πr² और स्क्वायर का एरिया क्या होता है a², साइड का स्क्वायर, तो ये πr² ऐसे ही रहेगा। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो πr/2 का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा πr² रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा π²r² r² से r² कैंसिल हो जाएगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट हमारा 4/π आ गया। और पाई की वैल्यू अगर डाल दें 22/7, तो 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 28/22, तो इसका मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या होगा 14/11 मिल जाएगा। यानी यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर कोई सर्किल और एक स्क्वायर सेम पेरीमीटर के हैं तो सर्किल का एरिया ज़्यादा होगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे बिल्कुल सेम दिया गया, इसमें आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ यही कह रहा है कि अगर सरकमफेरेंस सर्किल का इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के तो कौन सी कंडीशन सही होगी, एरिया ऑफ सर्किल का इक्वल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर के, पहला ऑप्शन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्किल ग्रेटर होगा एरिया ऑफ स्क्वायर के, हाँ ये अभी हमने प्रूव किया है। एरिया ऑफ सर्किल लेस होगा, बिल्कुल गलत, और लास्ट वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो गलत हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है पेरीमीटर क्या होगा एक प्रोडक्टर का, यानी आपको ये पता होगा कि एंगल ड्रा करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो इसमें ये आर होता है, ये आर मान लिया। हमसे कह रहा है इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो बच्चों पेरीमीटर जब भी निकालते हैं तो सरकमफेरेंस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2r करना पड़ेगा, क्योंकि सरकमफेरेंस क्या होगा इसका πr होगा, क्योंकि हाफ है ना, पूरा सरकमफेरेंस 2πr होता है, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा तो πr हो जाएगा, और ये 2r हो जाएगा, तो सरकमफेरेंस πr और प्लस का 2r। तो यहाँ से आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन लेना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द सरकमफेरेंस, दो सर्किल दिए गए हैं जिनकी रेडियस दी गई है, एक सर्किल की रेडियस r1 है और एक की r2 है, तो कह रहा है इनका अगर हम सरकमफेरेंस निकालें c1 और इसका क्या होगा c2, और अगर इसका हम सम कर दें तो एक नया सरकमफेरेंस c बन जाता है जिसकी रेडियस क्या है r है। तो कह रहा है बताइए रिलेशन कौन सा सही होगा, तो c1 की वैल्यू क्या होगी 2πr1 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 को यहाँ पे हम कैपिटल ले लेते हैं और 2πr2 हो जाएगा, और इक्वल टू c क्या होगा 2πr। तो यहाँ से आप 2π बड़े आसानी से कॉमन ले लेंगे, तो ये r1 प्लस r2 बचेगा, और यहाँ पे 2πr हो जाएगा, 2π से 2π कैंसिल हो गया। तो बच्चों कंडीशन क्या आ गई, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r हो जाएगा। अब ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही मिल रहा है, दूसरा गलत हो जाएगा और तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज 154, एरिया दिया गया है 154 दिया गया है, तो एरिया सर्किल का होता है क्या है πr²। अब यहाँ से कह रहा है पेरीमीटर क्या होगा, बच्चों पेरीमीटर को सरकमफेरेंस ही कहते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से πr², अगर पूरा सर्किल दिया गया है, अगर सेमी सर्किल दिया गया अगर उसका कहेगा पेरीमीटर, तो फिर आपको ये सरकमफेरेंस में ये रेडियस को दोनों को, ये r और r को ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 154 हो जाएगा और पाई 22/7 हो जाएगा, और r की वैल्यू बच्चों क्या हमें फाइंड करनी है, तो 11 से 2 हो जाएगा, 11 से 1 टाइम्स 4 टाइम्स, तो 2 से क्या हो गया ये 7 हो गया, तो r² इक्वल टू 7 × 7,
तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 7 आ जाएगी। तो हमसे पूछ रहा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर को सरकमफेरेंस कहेंगे तो सर्किल दिया गया, तो ये होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई 22/7 होता है, आर आ गया 7, तो हमारा बड़ी आसानी से क्या होगा 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फील्ड, 2 सर्कुलर फील्ड है, उनका एरिया यानी A1 और A2 का रेशियो दिया गया है 16/49। फिर कह रहा है कि जो बड़ा सर्किल है, यानी कि हमने मान लिया कि बड़ा सर्किल उसकी रेडियस r है, छोटी सर्किल की रेडियस स्मॉल r है, तो r की वैल्यू आपको 14 दी गई है। तो कह रहा बताइए स्मॉल r क्या होगा। तो यहाँ पे अगर रेशियो को देखें तो A2 हमारा बड़ा सर्किल दिख रहा है, तो यहाँ पे हम पाई r स्क्वायर कर लेंगे और नीचे हम पाई कैपिटल R स्क्वायर कर लेंगे। तो 16/49, ये पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, हमको r स्क्वायर निकालना है और कैपिटल R की वैल्यू 14 दी गई है, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे। तो 16/49 इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन 196 हो जाएगा। तो अगर हम 7 से कैंसिल करें तो 7 से 7 हो जाएगा और 7 से 2 टाइम और 8 टाइम्स, और ये R से क्या हो जाएगा हमारा 7 से कैंसिल करेंगे फिर से, पहले 7 से किया तो 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56, फिर 7 से किया तो 7 4 जा 28। तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 16 × 4। तो अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो 4 × 2 हो जाएगी, तो R की वैल्यू क्या आ गई 8, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा, स्मॉल r। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोडक्टर, यानी वही चीज़ आ गई कि ये हमारा इस तरीके से दिया गया। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो ये होता है पाई r और ये हो जाएगा r और ये r, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा पाई r प्लस का 2r, और ये बच्चों कितना दिया गया 72। तो हमसे कह रहा है कि बताइए डायामीटर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम r कॉमन कर लें तो पाई की वैल्यू 22/7 और ये 2 दिया गया इज इक्वल टू 72। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 ले लेंगे एलसीएम, तो 22 प्लस क्या होगा 14 इज इक्वल टू 72। तो r ये आ गया 36/7 इक्वल टू 72। 36 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू आ गई 14। अब अगर r 14 आ गया तो डायामीटर क्या होगा 2r, तो 2 × 14 तो क्या हो गया 28 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 कोसेंट्रिक सर्किल हैं, उनका एरिया कह रहा क्या होगा। 2 कोसेंट्रिक सर्किल हैं, उनका जो एरिया है इनक्लोज्ड बिटवीन 2 कोसेंट्रिक सर्किल के बीच का जो एरिया, यानी कि इस तरीके से एक सर्किल है और दूसरा सर्किल इस तरीके से दिया गया है, तो इनके जो बीच का एरिया दिया गया, ये वाला पोर्शन जो दिया गया है, ये वाला पोर्शन वो क्या दिया गया 770 दिया गया सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, जो बाहर सर्किल है उसकी रेडियस हमने मान ली कैपिटल R, तो कैपिटल R की वैल्यू जो दी गई है वो 21 दी गई है, और जो इसकी विड्थ है इसको हमने लेट कर लिया B, तो अंदर की रेडियस को स्मॉल r लेट कर लेंगे तो वो 21 - b हो जाएगा। तो कह रहा है कि इनर सर्किल की रेडियस क्या होगी। तो यहाँ पे बच्चों एरिया जो होता है वो हमें फार्मूला पता है कि जो एरिया होगा जो बिटवीन का पार्ट है, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी कह सकते हैं, या एरिया बिटवीन, आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि एरिया बिटवीन 2 सर्किल्स, तो वो क्या हो जाएगा एरिया आउटर माइनस एरिया क्या होगा इनर। एरिया आउटर बच्चों क्या हो जाएगा पाई r आउटर का स्क्वायर, और एरिया इनर क्या होगा पाई r इनर का स्क्वायर। तो पाई आप बाहर ले सकते हो, r आउटर कितना दिया गया हमको 21 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस r इनर क्या दिया गया 21 - b का क्या होगा होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, और ये दिया गया 770। तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, तो ये पाई की वैल्यू पुट करें पहले 770 पाई 22/7, और ये जाएगा 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441। यहाँ पे हम फार्मूला खोल देंगे, तो a² + b² - 2ab, तो ये जाएगा 441 प्लस का b² और माइनस 2ab, तो 42 क्या हो जाएगा b। अब यहाँ से ये 11 से 2 टाइम कैंसिल, और 11 से क्या होगा 7 टाइम्स कैंसिल, और 2 से ये 35 हो जाएगा। 7 इधर ले आएंगे तो 35 × 7 इज इक्वल टू 441 माइनस का 441 और माइनस का b² प्लस का 42b हो जाएगा।
तो यहाँ से 4 4 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 7 5 जा 35 हो जाएगा और 7 3 जा 21 और 24 यानी कि 245 हो गया, इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का 42 बी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस का 42 बी प्लस का 245 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके करने हैं फैक्टर, तो जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम 245 को ब्रेक करें तो 245 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 4 20 5 9 जा और ये 7 से हो जाएगा, फिर ये हमारा 7 से होगा। तो 35 और 7 में ये ब्रेक हो सकता है, तो इसके हमें फैक्टर करने हैं 35 और 7। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, इधर हमारा क्या दिया गया 0 दिया गया है, तो ये जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 35 बी और माइनस का 7 बी प्लस का क्या हो जाएगा 245 इज इक्वल टू 0। तो b करेंगे कॉमन तो b माइनस 35 और अगर हम माइनस का 7 कॉमन करेंगे तो b माइनस का 35। तो b की दो वैल्यू आ जाएंगी, b इज इक्वल टू 35 और b इज इक्वल टू 7। अब बच्चों 35 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हम नहीं लेंगे, 7 ले सकते हैं। तो अंदर की रेडियस क्या हो जाएगी, तो r इनर निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे 21 से 7 को माइनस कर देंगे तो हमारा 14 आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। एक क्लॉक है इस तरीके से, उसकी मिनट हैंड आपको दी गई है कितनी 21 सेंटीमीटर। अब कह रहा बताइए 5 मिनट में कितना एरिया इनक्लोज करेगी ये हैंड, जो मिनट हैंड है इस तरीके से। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जो 1 मिनट होता है इसमें 6 डिग्री एरिया वो क्या करता है कवर करती है सुई। तो यहाँ से अगर हम 5 मिनट का निकालेंगे 5 मिनट का तो क्या हो जाएगा 6 इंटू क्या हो जाएगा 5 यानी कि क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपको एंगल मालूम चल गया, यानी थीटा क्या होगा 30। हमसे कह रहा है कि बताइए कितना एरिया जो है डिस्क्राइब होगा फेस ऑफ क्लॉक से। एरिया इक्वल टू क्या होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा क्या दिया गया 30 अपॉन 360 पाई 22/7 और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 21। तो 7 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया और 30 से ये 12 आ गया, 3 से ये 4 हो गया और ये 2 से क्या हो गया 11 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो 21 इंटू 21 इंटू 11 अपॉन क्या हो गया 2। तो 11 बन जाए 11 हो जाएगा, ये क्या होगा 11 2 जा 22 और 23 अपॉन 2। तो 1 टाइम से चला जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा और 5 टाइम्स जाएगा 115 और इंटू क्या हो जाएगा 5। तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल आर इन द रेशियो। अब यहाँ बच्चों देखो C1 और C2 का रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया 2:3 और हमने बताया था यही R1 और R2 का रेशियो हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो अब कह रहा है एरिया का बताइए क्या होगा, एरिया का रेशियो। तो एरिया का रेशियो क्या होगा पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ गया R1 अपॉन R2 का क्या होगा होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। तो 4:9 हमारा आ गया, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विथ 56 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, यानी एक पोल में इसको बांध दिया गया है जिसकी रेडियस क्या दे दी गई 56 मीटर। अब यहाँ रेडियस क्यों हमने बोल दिया, क्योंकि वो चारों तरफ एक सर्किल बना सकता है। तो कह रहा बताइए कितना एरिया वो ग्रेज करेगा। तो एरिया क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई 22/7 होता है, आर दिया गया 56 और 56, तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो 7 8 जा 56 और 8 2 जा क्या होता है बच्चों 16 हो जाएगा और 8 2 16 117। तो 176 इंटू अगर 56 करें तो बच्चों कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9856, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर मेक अ राइट एंगल एट द सेंटर। अब बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है, इस तरीके से कह रहा है एक सर्किल है, इसकी जो कॉर्ड है ये एक सर्किल के सेंटर से राइट एंगल बना रही है, यानी ये 90 है। बच्चों ये 10 दिया गया है, रेडियस 10 दी गई, सॉरी ये 10 दिया गया है
कॉर्ड का हमें पता नहीं है। तो कह रहा बताइए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, यानी कि हमको ये वाला सेगमेंट का एरिया निकालना, मेजर सेगमेंट यानी कि इधर वाला पूरा पोर्शन, यानी जो हम सेड कर रहे हैं इसको आपको क्या करना है, ये सेडेड रीजन है इसको आपको छोड़ देना है। तो हमको क्या करना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो क्या करना होगा कि यहाँ पे हमारा ये 90 दिया गया, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसी का निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं, मेजर को हम बाद में निकालेंगे। तो क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपने फार्मूला पढ़ रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या दी गई है 90 अपॉन क्या होगा 360, पाई हमको क्या दिया गया 22/7 ले लीजिए, 22/7, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या दिया गया 10 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो आप 3.14 ले लीजिए, और इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा, माइनस 1/2 आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और साइन 90 क्या होता है बच्चों, अगर हम साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे रखें तो 1 होती है, 90 से बच्चों ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 314, ये पॉइंट हमारा हट जाएगा क्योंकि 100 मल्टीप्लाई में 314/4 आ गया, माइनस यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 100/2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से 4 एलसीएम ले लें, तो 314 माइनस का क्या हो जाएगा 100 का 200 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 114 अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया माइनर सेगमेंट का क्या आ गया एरिया आ गया। हमको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो अगर मेजर सेगमेंट का निकालना है तो हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर से इसको माइनस कर देंगे 114/4 को, तो पाई होता है 22/7, यहाँ भी आपको 3.14 ही ले लेना है, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस 114 अपॉन क्या होगा 4 हो जाएगा, तो 314/1 माइनस 114/4, यहाँ 4 आप एलसीएम ले लीजिए, तो 4 4 16, 4 1 4 1 5, 4 3 12 माइनस 114। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 1256 से माइनस करना है 114 को, तो हमारा आ जाएगा 1142 और अपॉन क्या होगा 4। तो अगर इसको हम डिवाइड कर दें 4 से, अगर हम डिवाइड कर दें 4 से 1142 को डिवाइड करें 4 से, तो आंसर क्या होगा 285 और पॉइंट क्या हो जाएगा 5, यानी 285.5। इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया है, तो इसका ऑप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 285.5। इसमें ऑप्शन में कुछ मिस्टेक दी गई है, तो आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से करना ऐसे है, आपको ये ध्यान देना है कि आपको करना कैसे है। तो आपको मेजर सेगमेंट पूछ रहा है तो आप पहले माइनर निकाल लीजिए फिर मेजर निकाल लीजिए। अच्छा, आप मेजर सीधे भी निकाल सकते थे, कैसे कि अगर आप 360 से आप 90 को माइनस कर देते 270 ले लेते तो आपको ये वाला पोर्शन मिल जाता इधर वाला, लेकिन इससे आप जब यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालते तो आपको यहाँ पे दिक्कत होती। तो आप देखिएगा इसका क्या आंसर आ रहा है और हमें कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्किल, एक सर्किल है जिसकी रेडियस दी गई है बच्चों 21 सेंटीमीटर। अब इससे एक सेक्टर निकालना जिसका थीटा दिया गया 150 और कह रहा है उसका एरिया क्या होगा। तो एरिया बच्चों आसानी से आपको पता है फार्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू दी गई है 150 अपॉन क्या होगा 360 और पाई 22/7, आर दिया गया 21। तो ये हमारा 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 5 हो जाएगा और 3 से ये 12 हो जाएगा और 3 से हमारा ये क्या हो गया 4 हो जाएगा, 2 से ये 11 हो जाएगा, 2 से ये 2 हो गया। तो 5 × 11 × 21 अपॉन क्या आ गया 2, तो 55 × 21 अपॉन क्या हो गया 2। इसका आप लोग कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 21 5 जा क्या होता है 105, यानी क्या हो जाएगा हम यहाँ पे 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा कैरी, और 21 5 जा 105 तो 105 और 10 115 हो जाएगा अपॉन क्या होगा 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से हम यहाँ पे आ गए हैं सीधे, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 × 5, तो 577.5 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट बच्चों क्या कह रहा है एन आर्क ऑफ अ सर्किल इज ऑफ लेंथ 5 पाई। ये बच्चों शायद सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था,
और इसमें आंसर 8 आया था। आप लोग पीछे देखिएगा, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। बच्चों ये तो फार्मूला ही दिया गया है, सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो जरा चेक करते हैं। तो बच्चों यहाँ θ/360 पाई आर दिया गया, गलत हो जाएगा। यहाँ बच्चों 2θ पाई आर स्क्वायर अपॉन 720 दिया गया, ये सही है, 2 से कैंसिल कर देंगे। यहाँ बच्चों 2θ अपॉन ये भी गलत हो जाएगा और θ अपॉन ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, अगर इसका जो है कह रहा है एरिया दिया गया, एरिया क्या दिया गया 38.5, तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो 38.5 पाई 22/7 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 से 2 हो गया और 11 से 3.5 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 3.5 इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको 0.5 इंटू क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 0.25 इंटू क्या होगा 7 इंटू 7। तो ये बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, अगर रूट ले लेंगे आर स्क्वायर ये आ रहा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 और ये क्या हो जाएगा इंटू 7, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 3.5। आर अगर 3.5 आ गया तो सी निकाल लेंगे, तो 2 पाई आर होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू क्या होगा 3.5। तो बच्चों ये क्या होगा 7 से 0.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1, तो 22 आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्किल विद रेडियाई r1 r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्किल r। तो बच्चों ये भी बड़ा आसान है, एक सर्किल है जिसका एरिया यानी r1 और r2 दो रेडियस हैं, इनको मिलाने पे एक सर्किल जिसकी रेडियस r है। तो ये जाएगा पाई r1 स्क्वायर, ये जाएगा पाई r2 स्क्वायर, इनका सम कर दो तो ये पाई r स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आप कॉमन ले लीजिए, तो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। ये रिलेशन होता है जैसे सरकमफ्रेंस में आता है r इक्वल टू r1 प्लस r2, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से r1 स्क्वायर r2 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जरा चेक कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ r क्यूब आ रहा है, गलत हो जाएगा। r स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे प्लस आ गया, ये भी गलत हो गया। r स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर, ये भी गलत हो जाएगा। r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, ये सही है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा रेडियस क्या होगी उस सर्किल की जिसका सरकमफ्रेंस इक्वल है सम ऑफ सरकमफ्रेंस। ये बच्चों क्वेश्चन करा चुके हैं, सेम क्वेश्चन था। यहाँ पे C1 दिया गया है, हमको कितना दिया गया है C1 निकालना है, तो उसका R1 क्या दिया गया, R1 की वैल्यू दी गई है 24, तो C1 निकाल लेंगे। R2 दिया गया बच्चों क्या 7, तो यहाँ C2 निकाल लेंगे। तो C2 की वैल्यू जो भी आएगी, तो कह रहा C जो है वो C1 प्लस C2 के इक्वल है। तो C की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 2 पाई R1 होती, तो 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा 24, और C2 क्या होगा 2 पाई R2 होती है, तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे 2 पाई कॉमन ले लेंगे, तो 24 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई, ये हमारा हो जाएगा 7 4 11 31 हो जाएगा। तो ये कंपेयर कर देंगे 2 पाई R से, तो बच्चों यहाँ से R की वैल्यू क्या होगी 31। तो कह रहा है रेडियस बताइए सर्किल की क्या होगी, 31 हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा था एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर d। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब एक स्क्वायर बनना है एक सर्किल के अंदर इस तरीके से, हालांकि ये भी क्वेश्चन ऐसा हमने कराया है अभी आपको। अब इस तरीके से दिया गया, अगर एक स्क्वायर का हमको पूछ रहा है एरिया क्या होगा, अगर सर्किल का डायामीटर दिया गया बच्चों ये d दिया गया, तो हमको पता है स्क्वायर का एरिया अगर आपसे पूछ रहा है तो ये एक्सलेट कर लीजिए और यहाँ पे आप लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा d स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल जो होता है वही तो होता है हमारा सर्किल का डायामीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी d स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो d स्क्वायर अपॉन 2, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सर्कुलर व्हील जिसका डायामीटर d दिया गया। अगर डायामीटर d दिया गया तो रेडियस क्या हो जाएगी r हो जाएगी, यानी कि d/2 हो जाएगी। रेडियस को हम क्या कह सकते हैं d/2। अब 100 रेवोल्यूशन करने हैं, तो एक जो रेवोल्यूशन बच्चों होता है हमने बताया था कि वो c के बराबर होता है 2 पाई r के। अगर 100 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा
वो 100c के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 200 पाई आर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो 200 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई रखिए, आर की वैल्यू क्या दी गई, d/2, तो ये 2 से क्या हो गया 100, तो ये आ जाएगा 100 पाई d, क्या हो जाएगा 100 पाई d। ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ वायर, एक वायर है उसकी लेंथ दी गई है 66, यानी कि हम लेंथ कह सकते हैं वो 66 दी गई है मीटर। अब कह रहा है कितने सर्किल बनेंगे जिनका सरकमफेरेंस दिया गया 13.2। तो सबसे पहले आप हमने मान लिया कि n सर्किल बनेंगे, कितने बनेंगे, n सर्किल बनेंगे, n सर्किल्स। तो पहले एक सर्किल का सरकमफेरेंस दिया, इससे रेडियस आप निकाल लीजिए, तो रेडियस क्या हो जाएगा, या ना निकालिए, n सर्किल बनेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 66 मीटर। तो आप एक सर्किल का सरकमफेरेंस 13.2 दिया गया, तो n इंटू 13.2 इक्वल टू क्या होगा 66, तो n इक्वल टू क्या होगा 66 अपॉन 13.2, ये पॉइंट हट जाएगा 0, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स चला जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया 13.2 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 66 यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये सेंटीमीटर जो दिया गया है, यहाँ पे ये सेंटीमीटर दिया गया, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 13.2 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो अपॉन 100 हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या होगा 66, 100 अपॉन क्या होगा 13.2, पॉइंट हटेगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 500 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। मीटर और सेंटीमीटर का बड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग क्वेश्चन करते समय, हो सकता है कोई ऐसा ऑप्शन दे दे कि जो आपका निकल रहा हो सही हो, आपने वहाँ मिस्टेक कर दी हो यूनिट में और गलत हो जाए क्वेश्चन, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्किल। अब यहाँ बच्चों क्या दिया गया है, कह रहा है कि रेडियस क्या होगी उस सर्किल की जिसका एरिया इक्वल है 2 एरिया के सर्किल के A1 A2, जिनकी रेडियस आपको R1 क्या दी गई है 24 और R2 क्या दी गई है 7 दी गई। तो बच्चों आप यहाँ से पता है फार्मूला पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आप बाहर कर लीजिए, तो यहाँ से R1 की वैल्यू 24 का स्क्वायर हो जाएगा और R2 की वैल्यू 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई 24 होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें रेडियस पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा हमारा 625, तो ये होता है पाई 25 का स्क्वायर, और कंपेयर कर देंगे पाई R स्क्वायर से, तो R की वैल्यू क्या होगी 25, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकमफेरेंस क्या होगा एक सर्किल का एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाई 120, यानी जो सी है वो क्या होगा सर्किल का, कह रहा था सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल सी जो दिया गया है वो डी से 120 मोर है, और ये होता है क्या है सरकमफेरेंस पाई डी होता है, और डी हमको दिया गया ये 120 हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन रहेगा, ये 120 हो गया। तो पाई डी माइनस का डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, तो यहाँ से डी कॉमन कर लें तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है और माइनस का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से अगर हम 7 ले लें क्या एलसीएम, तो 22 माइनस क्या होगा 7, तो डी इक्वल टू क्या होगा 120, ये 120 हमारा इस तरीके से रहेगा, तो ये हमारा 15/7 इज इक्वल टू क्या आ गया 120, तो 15 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ गई 56। तो हमसे पूछ क्या रेडियस क्या होगी, तो जब डी 56 है तो 2r हो जाएगा, तो रेडियस 28 हो जाएगी, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है ये, द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल हुज डायामीटर। अब बच्चों आपको डी दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर, आपसे कह रहा है सरकमफेरेंस क्या होगा, तो सी जो होता है वो पाई डी होता है और 2 पाई आर भी होता है, तो आप पाई डी में पुट कर दीजिए, पाई 22/7 होता है और डी दिया गया 4.2, तो ये हमारा 7 से कैंसिल हो गया 0.6, तो 13.2 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इसके साथ ये आपका सेशन कंप्लीट हो गया। तो इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उससे पहले आज आपका एग्ज़ाम कैसा रहा है, सोशल साइंस का जो आप दे करके आए हैं उसको आप कमेंट करके बताइए, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके मैथ के एग्ज़ाम तक हम इसका अच्छे से रिवीजन करा दें। अभी एक चैप्टर आपका बचा हुआ है उसको भी कराएंगे, उसके पहले जितने हमने वीडियोस अभी तक आपको जो है प्रोवाइड कराए हैं उसको आप शेयर करते जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अच्छे से आप भी रिवीजन करते जाइए।
आपका जितना अच्छा स्कोर होगा उतना ही हम मोटिवेट होंगे और आगे इसी तरीके से सेशन आपको देते रहेंगे। तो आप तैयारी करते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल के जो है वीडियोस को, और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच।